माइंस्टैंड डेथ एबिलिटी के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग टोमोचिका को देखते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही होती है, वो भी एक काफी खतरनाक से माउंटेन पर। वो तो नीचे भी गिरने वाले होते हैं लेकिन वो जैसे तैसे करके हैंडल कर लेती है। वो अब योगिरी से कहने लगती है कि यहाँ पर तो तुम्हें ड्राइविंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो देखती है कि योगिरी तो सो रहा होता है। वो देखकर वो उसे कहती है कि तुम ऐसे समय पर कैसे सो सकते हो। तभी टोमोचिका सामने देखती है, वो देखते है कि सामने एक काफी बड़ा पत्थर होता है, इससे उसे वहीं पर गाड़ी रोकनी पड़ती है। जिसके बाद योगिरी को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा होता है। उसे सपने में एक लड़की दिखती है, वही योगिरी का नाम योगिरी टाकेटो रखती है। साथ में वो उसे हैंडशेक करना भी सिखाती है। इस वजह से योगिरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग को कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम असाका टाकेटो है। उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा है जिसमें अगर वो जॉब करते समय मर जाएगी तो वो कंप्लेन नहीं करेगी। ये सुनकर वहाँ से जा रही होती है, तभी उसका हेड वहाँ पर आता है जिसका नाम यूकियो होता है। वो उसे रोककर कहते हैं कि तुम नहीं जा सकती हो। ये सुनकर अब असाका को उस एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। वो यूकियो से पूछती है कि क्या ये कोई इवल ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट बेस है, जिसपे वो कहते हैं नहीं, ये तो बस एक फैसिलिटी है जहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए। असाका उसे पूछते है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर का ख्याल रखो। ये सुनकर असाका शौक हो जाती है, तो यूकियो से बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो लोग अब एक जगह पर आते हैं जिसे देखकर असाका शौक हो जाती है और कहती है कि ये कौन सी जगह है। तो यूकियो बताते हैं कि ये स्क्रिप्चर है, ये कुछ लोगों के लिए और कॉन्सुलेशन के लिए काम आता है। वो अब उसे बताता है कि जहाँ पर तुम्हें काम करना है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद उसे पूछते है कि क्या तुम्हें अल्फा ओमेगा के बारे में पता है, जिस पर वो कहती है नहीं। तो वो उसे बताते हैं कि ग्रेशन अल्फाबेट का शुरुआत और अंत है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एवरीथिंग और एटर्निटी। अल्फा ओमेगा उस टेस्ट सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। वो एक इंसान है या फिर मोस्ट है मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि सिर्फ अल्फा ओमेगा सिर्फ सोच कर ही उस पर्सन को मार सकते हैं जिसे उसे मारना है। वो सुनकर असाका डर जाती है और कहती है तो फिर तुम उस मोस्ट का ख्याल मुझे रखने के लिए कह रहे हो। तो वो उसे कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा टीचर लाइसेंस है ना, तुम्हें उसे संभालना होगा। अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अगर तुम अच्छे से उसे एजुकेशन दे पाओगी तो शायद से हम लोग ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। तो असाका कहती है तो फिर ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, इस काम के लिए तो और लोग भी हैं। तो यूकियो उसे कहता है लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम परफेक्ट लगी। जिसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। यूकियो असाका से कहता है कि मैं आगे अब नहीं जाने वाला हूँ। इस नोटबुक के अंदर मैंने सारे इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं जो कि तुम्हें करने की जरूरत है। अब मैं जा रहा हूँ, चीजों को इजी रखना, तुम्हें गुड लक। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो अब असाका के पास वो कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसे अब अंदर जाना पड़ता है। वो अब एक अलग सी जगह पर आ जाती है जिसे देखकर वो कहती है क्या ये अंडरग्राउंड है। वो अब एक नक्शे का पीछा करती है जो कि उसे मिला था और अब वो एक घर के पास आ जाती है। वो आवाज लगाती है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। वो अब अंदर जाकर एक रूम का गेट खोलती है तो उसे वहाँ पर योगिरी दिखता है, लेकिन अभी वो बच्चा है। उसे देखकर असाका कहती है कि ये क्या पागलपन है, इस छोटे से बच्चे को अंडरग्राउंड में बंद करके रखा हुआ है, इससे क्या डरने की बात है, मैं इसे फ्री कर देती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो योगिरी को बाहर लेकर फेंक देती है और वो उसे कहती है कि तुम फ्री हो, तुम बाहर आ गए हो, जाओ जाकर खेलो। वही बात बोल रही होती है तभी अचानक से उसके पीछे एक भूत जैसी चीज आ जाती है। वो देखकर योगिरी अपनी उंगली आगे करता है तो असाका को लगता है कि क्या योगिरी उसे मार देगा, लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर्स को यूज करके उस भूत जैसी चीज को मार देता है। वो देखकर असाका पूछती है कि ये क्या चीज थी, जिस पर योगिरी बताता है कि शायद से ये कोई डेविल था, ये कभी कभार यहाँ पर आकर मुझे मारने की कोशिश करते हैं। वह उसे कहते हैं कि मुझे खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी रात होने वाली है तो क्या मैं कल खेल सकता हूँ। तब उसे कहती है ठीक है, मेरा थोड़ा बस दिमाग खराब हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हें लॉक करके रखा हुआ है। वह उसे हाथ देकर उठाती है और कहती है कि मेरा नाम असाका टाकेटो है, तुम्हारा नाम क्या है। तो योगिरी कहते हैं कि सभी लोग मुझे अल्फा ओमेगा बुलाते हैं। तो असाका कहती है कि ये तो एक कोड नेम है, तुम्हारा असली नाम क्या है। तो योगिरी कहते हैं कि यहाँ पर आने से पहले वो लोग मुझे लॉर्ड अकाकुशी बुलाते थे। इस बात को छोड़ो, अभी मुझे भूख लगी है। ये सुनकर असाका कहती है कि भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन खाना क्या मुझे बनाना पड़ेगा। तो योगिरी उसे कहता है हाँ। जिसके बाद अब असाका योगिरी के घर पर आकर देखती है और वहाँ पर जो सामान होता है उससे उसे खाना बनाना नहीं आता है। योगिरी नहा रहा होता है तो वो सोचती है कि उसके नहाने से पहले मुझे कुछ ना कुछ खाना का बंदोबस्त करना होगा। जिसके बाद वो शेल्फ में आकर देखती है तो उसे वहाँ पर कप नूडल्स मिलते हैं और अब वो उन्हें ही बना देती है। योगिरी उसे पूछते है कि ये क्या है, जिस पर उसे कहती है कि पूछो मत, बस इन्हें खाओ। ये सुनकर योगिरी अब उसे खाना शुरू करता है और अब उसे वो काफी टेस्टी लगते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ऐसी चीज कभी पहले नहीं खाई। जिसके बाद अब असाका उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम तो कोई रखना पड़ेगा, तुम्हारी मॉम तुम्हें क्या बुलाती थी। तो योगिरी कहता है क्या मेरी मॉम। ये सुनकर असाका समझ आती है कि योगिरी की मॉम है ही नहीं और वो कहती है ठीक है, तुम्हारा नाम मैं ही डिसाइड कर लेती हूँ। वो थोड़ा सोचती है और योगिरी को देखकर उसे एक डॉगी की शक्ल याद आती है, तो वो योगिरी का नाम योगिरी रख देती है। तो योगिरी कहते हैं ठीक है, तो फिर मेरा नाम योगिरी टाकेटो है। ये सुनकर असाका कहती है कि तुमने तो मेरा लास्ट नेम ले लिया, यानी सर नेम ले लिया, हम लोग फैमिली कब बने। चलो कोई बात नहीं, अब से तुम्हारा नाम योगिरी टाकेटो है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा बोलने के बाद वो योगिरी के साथ हैंडशेक करती है और बताती है कि ऐसे हैंडशेक किया जाता है और कहो कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो योगिरी भी वही बोलता है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। योगिरी अब ये सब सपना देख रहा होता है, तभी टोमोचिका अब उसे उठा देती है और कहती है कि सामने का रास्ता बंद है, तुम ऐसी जगह पर कैसे सो सकते हो। तो कहते हैं कि मैंने हानाबुसा में अपनी एबिलिटी का काफी ज्यादा यूज किया, इसे मैं काफी थक गया हूँ। वैसे हम लोग रॉयल कैपिटल में जा क्यों रहे हैं। ये सुनकर
टोमोचिका कहती है ये बात तुम अब पूछ रहे हो, पहले नहीं पूछ सकते थे क्या? तो योगिरी कहते हैं कि हमारा मकसद जिस दुनिया से हम लोग आए हैं उसी दुनिया में वापस जाने का है। ऐसा करने के लिए मुझे शियोन द सेज से मिलना होगा। अगर हमारा यही गोल है तो दूसरा कोई तरीका होगा जिससे कि हम इस गोल को बिना कैपिटल में जाए हुए पूरा कर दें। तो टोमोचिका कहती है लेकिन लगता है कि जितने भी हमारे क्लासमेट्स है वो वहीं पर जा रहे हैं, अभी आगे रास्ता बंद है, एक काम करते थोड़ा पीछे जाकर एक अच्छा सा रास्ता ढूंढते हैं। वो अब गाड़ी को पीछे कर रही होती है, तभी गाड़ी के पीछे से कोई टकरा जाता है। वह बाहर आती है और उसे पता चलता है कि उनके पीछे तो एक ड्रैगन है जो कि उनका रास्ता रोक रहा था। वह अब उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन योगिरी अपनी पावर्स को यूज करके अब उस ड्रैगन को मार देता है। वो ड्रैगन अब उस पहाड़ से भी नीचे गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देख कर योगिरी कहते हैं लगता है हम लोग इन ड्रैगन्स के एरिया के अंदर आ गए हैं। वह टोमोचिका डर के योगिरी को पकड़ लेती है और कहती है कि ये लोग हमें मारने आ रहे हैं। ये सुनकर योगिरी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैंने मार देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है सभी ड्रैगन्स मर जाओ, और अब वहाँ पर जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो मर जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। योगिरी अब कहने लगता है कि अगर ये ड्रैगन्स का एरिया है तो गलती तो हमारी है कि हम लोग यहाँ पर आए। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक गोल्डन ड्रैगन आ जाता है। टोमोचिका उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि हमारे ऊपर बिजली छोड़ने वाला है। तो योगिरी कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर हमला करने वाला है, ये बस हमारी तरफ देख रहा है। तभी अचानक से वो ड्रैगन उन लोगों से कहता है तुम पास हुए। ऐसा बोलने के बाद वो ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर योगिरी उसे रोकता है और कहते हैं कि अगर तुम हमें समझ सकते हो तो रुको, अगर तुम नहीं रुकोगे तो बाकी ड्रैगन्स की तरह मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो ड्रैगन घबरा जाता है और रुक जाता है। वो वापस आता है और अब वो ड्रैगन एक छोटी सी लड़की में बदल जाता है। वो लड़की कहने लगती है मुझे चुपचाप से उड़ जाना चाहिए था। मुझे मोको कहती है कि ये दूसरी दुनिया के अंदर तो ड्रैगन भी लड़कियों में बदल जाते हैं। योगिरी अब उस लड़की से पूछता है कि तुमने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, जिस पर कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें टेस्ट करी थी कि तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए क्वालिफाई हो या नहीं। ये सुनकर योगिरी कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर कौन है? तो लड़की कहती है क्या तुम लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए नहीं आए हो? तो योगिरी कहते हैं नहीं, हम तो बस रॉयल कैपिटल में जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो लड़की शौक हो जाती है और बताती है कि जो वो स्वॉर्ड मास्टर है वो इसी माउंटेन पर है, वो तुम्हें गिफ्ट देंगे। वो सुनकर योगिरी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमारे इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो जा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की उन्हें रोकती है और कहती है कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं कुछ अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर आऊँ। स्वॉर्ड मास्टर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सेज को बराबरी दे सकते हैं। ये सुनकर योगिरी कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो शायद से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे कि हम लोग अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा पाए। इस पर टोमोचिका कहती है कि हम लोग पहले खो चुके हैं, हम लोग अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुम लोग खो गए हो? मुझे पता है कि तुम लोग को क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलोगे तो मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल का रास्ता बता दूंगी। मैं ना मेटिला है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद अब उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो लोग चल लेते हैं। वो अब उन लोग को एक जगह पर ले आती है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। इसे देख योगिरी कहते हैं कि ये सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो एटिला बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी स्वॉर्ड्समैन हैं और वो अगले स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं, और आज हम लोग डिवाइन किंग के अगले नाइट को चुनने वाले हैं। तभी एक बंदा योगिरी से कहते हैं कि काफी अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन तुम गाड़ी से आए हो इससे तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। तभी अब वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर उरे भी आ जाते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इससे कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। जिसके बाद वो ट्रायल को शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को मारना शुरू करो, जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं तब तक। तुम सभी लोग काफी ज्यादा हो, अगर 10 मिनट में तुम लोग आधे नहीं हुए तो मैं सभी लोग को फेल कर दूंगा। वो सुनकर योगिरी कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो कहते हैं कि अगर यहाँ से कोई एक पर्सन भी जाएगा तो मैं सभी को फेल कर दूंगा, इसे सभी लोग लड़ना शुरू करो। ये सुनकर अब वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। सभी लोग अब वहाँ पर एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी योगिरी के ऊपर भी कुछ लोग हमला करने के लिए आ जाते हैं। तो योगिरी भी अपनी एबिलिटी का यूज करके उन्हें मारने वाला होता है। तभी अचानक से उन लोग के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी लोगों को अब दूर कर देता है। वो अब उन नाइट से कहते हैं कि तुम लोग को स्वॉर्ड मास्टर की इंटेंशन समझ नहीं आए हैं। एक ट्रायल है जिसमें देखा जाएगा कि नाइट ऑफ डिवाइन के तौर पर तुम सही एक्शन लेते हो या नहीं, लेकिन तुम लोग गलत एक्शन ले रहे हो। ये सुनकर मोको कहती है कि ये पर्सन तो काफी ज्यादा स्किल्ड लग रहा है। तभी योगिरी देखते हैं कि कुछ लोग एक काफी खतरनाक स्पेल उस बंदे के ऊपर मारने वाले हैं। ये देखकर योगिरी समझ जाता है कि वो लोग उस बंदे को मारना चाहते हैं, इसलिए योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उन्हीं लोगों को मार देता है। ये देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो टोमोचिका अब जैसे तैसे करके उसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन वो बंदा कहता है मैं समझ गया, ये सब स्वॉर्ड मास्टर ने किया है, उन्होंने देख ही लिया होगा कि ये सभी लोग गलत एक्शन लेने वाले थे। वो अब योगिरी और टोमोचिका से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग यहीं कहीं आसपास जा रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए, काफी बुरा हुआ, क्या मैं थोड़े समय के लिए तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तो वही मान जाते हैं। तब यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कहते हैं मेरी मदद करो। वो बंदा काफी ज्यादा घायल होता है और कहते हैं कि मुझे वो स्टोन दे दो। सामने पड़े स्टोन की बात कर रहा होता है। ये सुनकर टोमोचिका अब उस स्टोन को उसके हाथ में दे देती है। वो बंदा बताते हैं कि अपोलॉजी स्टोन है। वो अब उस स्टोन का यूज करता है जिससे अब वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। इसे देखकर टोमोचिका काफी शौक हो जाती है। वो बंदा अब टोमोचिका का शुक्रिया करता है। तो टोमोचिका उसे पूछती है कि आखिरकार अभी हुआ क्या। तभी स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग ऐसे कहते हैं अभी रुक जाओ, हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मेरे पीछे आओ। ये सुनकर टोमोचिका कहती है हम
हम लोग फिर क्या करें? तो एटिला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करो। इस पर योगिरी कहता है लेकिन तुमने तो बस कहा था कि हम लोग को स्वॉर्ड मास्टर से मिलना है। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम दोनों डिवाइन किंग के नाइट बन जाओगे तो मैं तुम्हारी फॉलोअर बन पाऊंगी, प्लीज ट्रायल में पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर टोमोचिका कहती है कि अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब योगिरी कहने लगता है क्या मुसीबत है, जिसके बाद वो लोग स्वॉर्ड मास्टर के पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम रिक है, अभी के लिए तुम लोग मुझे यही बुला सकते हो। वहीं पर वो दूसरा बंदा कहता है कि मेरा नाम लाइनल है, मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। जिसके बाद योगिरी रिक से कहते हैं कि डिवाइन किंग क्या होता है। ये सुनकर रिक कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। डिवाइन किंग वो पर्सन है जो कि उन डीमंस को हैंडल करते हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। 1000 साल पहले डिवाइन किंग ने अपने खुद के हाथों से डार्क गॉड को सील कर दिया था। वो सुनकर योगिरी कहते हैं कि क्या सील होने के बाद भी डार्क गॉड एक खतरा है? तो रिक कहते हैं हाँ, डार्क गॉड को रिवाइव करने के लिए उसके साथ ही यानी जो उसके अंडर काम करते हैं वो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं डार्क गॉड को रिवाइव करने के लिए। वहाँ पर टोमोचिका लाइनर से कहती है कि जो स्टोन तुम्हारे पास था वो कौन सा स्टोन था? तो बताते हैं कि एक ऐसी आइटम है जो कि अपोलॉजी के तौर पर मुझे रिसीव हुई थी, ये मेरी कोई भी खतरनाक इंजरी को हील कर सकता है, इससे मैं लक ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनकर टोमोचिका कहती है ये तुम्हें अपोलॉजी के तौर पे मिला है मतलब? तो कहते हैं कि हमेशा से ही मेरा लक काफी ज्यादा खराब था, हमेशा मेरे साथ बुरी चीजें होती थी। पिछली बार एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी बलि चढ़ा दी थी। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरे सामने गॉडेस आई और अपोलॉजी के तौर पर उन्होंने ही मुझे अपोलॉजी स्टोन दिया। ये सुनकर टोमोचिका मोको मोको से कहती है क्या लोग की किस्मत गॉड चेंज कर सकते हैं यहाँ पर? तो मोको मोको कहती है कि ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें गार्डियन स्पिरिट प्रोटेक्ट करती है, तुम्हें ही देख लो। जिसके बाद अब लाइनल कहते हैं कि मैं 3 स्टोन निकाल सकते हैं एक ही बारी में और 30 स्टोन्स के साथ मुझे 10 कंसेक्यूटिव पुश मिलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कुछ स्टोन को हवा में फेंकता है और अब वो एक नॉर्मल स्क्रब ब्रश में बदल जाते हैं। वो अब कहते हैं कि इस तरीके से मैं स्टोन्स को किसी भी रैंडम आइटम से एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो टोमोचिका कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो बस 3 ही स्टोन बचे। तो कहते हैं कि जिस दिन मेरा काफी ज्यादा बुरा लक होता है उसी के हिसाब से मुझे आधी रात में न्यू अपोलॉजी स्टोन्स मिलते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने की तरफ से कुछ कैंडिडेट्स गायब हो जाते हैं। तो एटिला बताती है कि सामने एक बैरियर है, हमें वहीं जाना है। ये सुनकर वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें सामने एक काफी बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। वो देखकर मोको मोको कहती है कि यहाँ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर काफी सारा अनप्लीजेंट मियाजमा है, इसका मतलब आगे चलकर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज है। इतना मियाजमा होने की वजह से लाइनल को तो उल्टी आ जाती है। तो टोमोचिका मोको मोको से कहती है कि मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर वो से कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। वहीं रिक्स के ऊपर तो मियाजमा को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लाइनल तो सहन ही नहीं कर पा रहा होता है। वो अब कुछ स्टोन्स का यूज करता है और ठीक हो जाता है और कहता है कि मेरे पास मियाजमा रेजिस्टेंट स्टोन भी पड़े थे। जिसके बाद अब टोमोचिका योगिरी से कहती है क्या तुम ठीक हो इस मियाजमा की वजह से? वहीं योगिरी थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है और वो से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो मोको मोको कहती है कि अचानक से जो मियाजमा है वो गायब हो गया है। वो सुनकर योगिरी कहते हैं कि एटिला कहाँ पर गई? तो रिक्स कहते हैं लगता है वो बैरी की वजह से बाहर ही रह गई, क्योंकि शायद से यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो कि ट्रायल देंगे। जिसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डिंग तो काफी ज्यादा बड़ी है और सभी लोग लिफ्ट में चढ़कर उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर सभी लोगों को नीचे देखने के लिए बोलता है। सभी लोग नीचे देखकर हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर सभी को बताते हैं कि जो चीज तुम्हारे सामने है वो दुनिया का अंत है। वहीं पर अब टोमोचिका फोकस करके उस चीज को देख रही होती है और अब उसे उस चीज के सेंटर में एक पर्सन दिखता है जो कि मॉन्स्टर है और उसी के साथ वहाँ पर एक लड़की होती है और वो लोग जमे हुए हैं और उनके अंदर से एक तलवार आर पार हो रही है। तो रिक अब उसे बताता है कि जो चीज तुम देख रही हो वो स्वॉर्ड मास्टर और डार्क लॉर्ड है। वहीं पर वो स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है कि इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि ये दुनिया एक न एक दिन तो खत्म होगी ही। एक स्वॉर्ड मास्टर का काम तो बस निगरानी रखना है। तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, उसका नाम फ्रेडरिका होता है। वो कहने लगती है अगर हम उन लोगों को हरा देंगे तो सारी चीज सोल्व हो जाएगी, है ना? उसे देखकर लाइनल कहता है फ्रेडरिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अब सभी को बताते हैं कि फ्रेडरिका ही मेरी वो दोस्त है जिसने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो डार्क गॉड को हराने के लिए यहाँ पर आई है। फ्रेडरिका अब उस स्वॉर्ड मास्टर से कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी आज से खत्म होती है। ये सुनकर वो स्वॉर्ड मास्टर उससे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो। तो फ्रेडरिका कहती है हाँ मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगी जिससे कि तुम आराम से जिंदगी जी पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो उस डार्क गॉड के ऊपर एक काफी बड़े फायरबॉल से हमला करती है और सोच रही होती है कि अब से डार्क गॉड और उसके साथियों का खेल खत्म। लेकिन अब वो देखती है कि जो उसका अटैक है वो काफी धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। तो स्वॉर्ड मास्टर उसे बताता है कि बैरे के अंदर टाइम काफी धीरे धीरे चलता है, तुम्हारा अटैक डार्क गॉड को अब से 100 साल बाद लगेगा। फ्रेडरिका अब देखती है कि उसका जो अटैक है वो रुक चुका है। ये देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर सभी से कहते हैं कि नाइट सिलेक्शन टेस्ट शुरू होता है, ये लड़की तुम्हें सारी डिटेल्स बता देगी। तब वो लड़की कहने लगती है कि तुम सभी लोग का गोल है कि इस टावर के रूफ से तुम लोग को फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। ये सुनकर एक लड़की जिसका नाम टेसा होता है वो कहती है कि क्या अगर मैं यहीं से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर छलांग लगा दूंगी तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी? तो लड़की कहती है कि सभी लोगों के पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए, वो भी टावर के अंदर अंदर, तो तुम सीधा यहीं से छलांग नहीं लगा सकती हो। वहीं पर अब टोमोचिका कहने लगती है
है कि टैरसा कौन है, ये तो यहाँ पर नहीं थी, ना ही ये नीचे थी। तो वो लड़की उसे बताती है कि हम लोग को काफी अलग अलग स्पेशल पार्टिसिपेट भी ज्वाइन कर रहे हैं। टोमोचिका योगिरी से कहती है कि क्या तुम अपनी एबिलिटी से इन लोगों को हरा पाओगे? ओ, तुम्हारे पास तो कोई रीजन ही नहीं है इन्हें मारने का, तो तुम इन्हें नहीं मार सकते हो, है ना? वो अब योगिरी की तरफ देखती है तो योगिरी थोड़ा सा परेशान होता है। वो कहते हैं कि जब हम लोग नीचे थे और वो मियाज़मा काफी ज्यादा खतरनाक था तब ऐसा हुआ। वो उस बात को टोमोचिका के कान में बताता है, जिसे सुनकर टोमोचिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।